बड़े बड़े बैंक भी बिटकॉइन ईटीएफ चलाएंगे। बिटकॉइन तारीख के सबसे बड़े बुल रन की तैयारी कैसे कर रहा है? ब्लैक रॉक ने अपनी पार्टनरशिप्स का ऐलान कर दिया है। ऑक्शन प्रेफर्ड स्टॉक्स क्या होते हैं, इसके क्या फवायद होते हैं, ये सब कुछ बिटकॉइन पर कैसे असर डालेगा और बिटकॉइन की प्राइस कहां तक जाएगी, ये सब कुछ बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। लोगों का पैसा बैंकों में होता है, जिसमें से बैंक कुछ पैसे रखकर बाकी से इन्वेस्टमेंट करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विडिटी पूल होता है। यह वो पैसा होता है जिससे दुनिया के तमाम कारोबार चलते हैं। अब सोचें, यह पैसा बिटकॉइन में आने लगा है तो क्या होगा? आप बोलेंगे ये कैसे होगा, तो मैं आपको यही बताने के लिए तो आया हूं। हुआ कुछ यूं है कि ब्लैक रॉक ने अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में अपनी स्पॉट ईटीएफ अपडेट की है। इसमें इन्होंने एसईसी को बताया है कि वो मुख्तलिफ बैंकों के साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, जहां बैंक उनकी स्पॉट ईटीएफ के बदले अपनी ईटीएफ चला सकेंगे। ये ऑक्शन प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं, जहां आप अपने कस्टमर्स के लिए किसी भी स्टॉक को मार्केट रेट पर खरीदते और बेचते हैं। तो बैंक पहले ब्लैक रॉक से उसकी ईटीएफ खरीदेंगे, फिर बैंक अपने कस्टमर्स को यही ईटीएफ बेचेंगे। मसला यह है कि अमेरिकी बैंकों को इजाजत नहीं कि वो बिटकॉइन को बराह रास्त खरीद सकें। उनको यह भी इजाजत नहीं कि अपने कस्टमर्स के लिए उसे खरीदकर अपने पास रख सकें। लेकिन उनके कस्टमर्स बिटकॉइन खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो ब्लैक रॉक ने यह मसला हल कर दिया है। यानी ब्लैक रॉक ईटीएफ चलाएगा, इसी स्पॉट ईटीएफ को आगे बैंक खरीदेंगे और इस ब्लैक रॉक स्पॉट ईटीएफ के बदले अपनी ईटीएफ चलाएंगे, जिसकी कीमत और मालियत मेन ब्लैक रॉक की ईटीएफ के बराबर होगी। यूं एक स्पॉट ईटीएफ से दर्जनों मजीद ईटीएफ पैदा हो जाएंगी, जिन्हें बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इदारे खरीद और बेच रहे होंगे। तो अब अंदाजा करें कि दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडिटी भी अगले बुल रन में बिटकॉइन को पंप करेगी। अब ये सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि ब्लैक रॉक के अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 28 नवंबर को मीटिंग के दौरान ब्लैक रॉक के नुमाइंदे, नेस्टेक और एसईसी के नुमाइंदों से इस पर बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। इस अमल में एपीएस का इस्तेमाल होगा, ऑक्शन प्रेफर्ड स्टॉक्स, जिसमें बैंकों और दूसरे इदारों को अपने पास बिटकॉइन नहीं रखने होंगे। बिटकॉइन एक ही पार्टी के पास होंगे, जो इस केस में ब्लैक रॉक है। इसके पास मौजूद बिटकॉइन के साथ ये तमाम सेल और परचेज होगी। अब ये सब इतनी तेजी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है कि मुझे उम्मीद है कि हम जनवरी में बिटकॉइन ईटीएफ की मंजूरी देखेंगे। इन मीटिंग्स को देखकर लगता है कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स को एसईसी जल्द ही मंजूर कर लेगा। यह एक मंजूरी ऐसी है जो डिजिटल एसेट्स की मार्केट को हमेशा के लिए तब्दील कर देगी। यह मार्केट एक आम पंप एंड डंप से निकलकर ऐसे सरमाए के हाथ में चली जाएगी जिन्हें पंप एंड डंप पसंद नहीं, जो पैसे का एहसास से लाभ लाते हैं कि तमाम लोगों के हाथों से पैसा निकलकर उनके पास चला जाता है। वो इतनी तेजी से बिटकॉइन को पंप करेंगे कि लोगों को लगेगा कि बुल मार्केट खत्म हो गई। वो अपने बिटकॉइन उन्हें बेच देंगे, फिर उनसे कौन खरीदेगा ये वक्त ही बताएगा। अब तक लोग समझते थे कि एपीएस क्रिप्टो में तजुर्बा रखने वाली फर्म से राब्ता करेंगे, उनकी मदद से बिटकॉइन खरीदे और बेचेंगे। लेकिन इन बैंकों ने तो गेम ही बदल दी है। ये बैंक अब बिटकॉइन में तजुर्बा रखने वाले लोगों के साथ एन गैन करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं। इस वजह से मेरी अपनी स्ट्रेटजी यह है कि मैं उन्हें अपनी क्रिप्टो नहीं बेचूंगा। मैं बुल रन के एंड से पहले मार्केट से नहीं निकलूंगा। मैं किसी भी तौर पर उनके साथ ट्रेडिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये इतने बड़े सरमाए के साथ आ रहे हैं कि इसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं। मुझे लग रहा है कि अगले कुछ अरसे में ट्रेडर्स को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बड़ी से बड़ी बिटकॉइन वेल भी उन पर डंप नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी खरीद सकते हैं और इनको कोई भी मसला नहीं होगा। अगर अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने ब्लैक रॉक की ये ईटीएफ कबूल कर ली, तो इसका मतलब है कि ब्लैक रॉक की ईटीएफ सबसे कामयाब होगी, क्योंकि किसी दूसरी ईटीएफ होल्डर को ऐसी सहूलत नहीं दी गई। मैं भी अब तक हैरान था कि आखिर एसईसी ने अब तक ब्लैक रॉक को कोई सहूलत क्यों नहीं दी। हालांकि यह मुमकिन ही नहीं कि ब्लैक रॉक को अमेरिकी इदारे सहूलत ना दें।
तो अब जाकर अंदाजा हो रहा है कि इस ETF की अप्रूवल में ब्लैक रॉक को बहुत बड़ी सहूलियात दी जा रही हैं। SEC ने ब्लैक रॉक को ऑक्शन प्रीफर्ड स्टॉक्स बनाने की इजाजत दे दी, तो यूं उनकी ETF बाकी तमाम इदारों की ETF से ज्यादा बेहतरीन होगी और ये सबसे ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करने में कामयाब होगी। पैसा फिर पैसे को खींचेगा। इस बात को जरा और गौर से समझें और देखें कि अमेरिकी रियासत अपने बड़े मालियाती इदारों की कैसे मदद करती है, कैसे उनको सहूलियात देती है। ये किसी भी तौर पर करप्शन नहीं है, बल्कि अपने इदारों की मजबूती के लिए काम है, क्योंकि ये इदारे कमाएंगे तो टैक्स की मद में रियासत चलाने के लिए पैसा आएगा। यहां रियासत किसी भी इदारे को थोड़ी सी सहूलत दे दे तो उस पर करप्शन के इल्जामात लगा देते हैं। हालांकि ये सहूलियात दुनिया की तमाम रियासतें अपने कारोबारी हलकों को देती हैं ताकि वो फले फूले, मुल्क में नौकरियां पैदा हों, मजीद टैक्स कलेक्शन बढ़े। लेकिन चलें, खैर ये बिल्कुल अलग टॉपिक है और खासा सियासी है, इस वजह से इसे छोड़ देते हैं। लेकिन ब्लैक रॉक की हद तक देखें तो ये कम से कम $1 ट्रिलियन की लिक्विडिटी मार्केट में लाने में कामयाब होगी। ये फौरी तौर पर नहीं होगा, लेकिन इस बुल रन के एंड तक ये $1 ट्रिलियन की लिक्विडिटी बिटकॉइन में ले आएगी, जो लॉन्ग टर्म होगी। तो मुझे लगता है कि इस बार बिटकॉइन का बुल रन बहुत बड़ा होगा, शायद 3 लाख से भी बात ऊपर निकल जाए। लेकिन इस सब का एक बड़ा फायदा होगा और जिसका अंदाजा हमें बुल मार्केट के एंड पर होगा। अगर ये बुल रन मुख्तलिफ हुआ तो याद रखें कि बेयर मार्केट भी मुख्तलिफ होगी, यानी पिछली मार्केट की तरह ड्रॉ डाउन बहुत कम और मुख्तलिफ होगा। शायद बेयर मार्केट की मुद्दत भी कम हो। इस वजह से जो कुछ आज हो रहा है उस पर नजर रखें, क्योंकि अगली बेयर मार्केट में ये सब आपके बहुत काम आएगा। आपको बॉटम जानने में बहुत मदद मिलेगी, आपको बहुत कुछ पता चलेगा और सबसे अहम बात, बॉटम बाय करने में मदद मिलेगी, जिससे आप अगली बेयर मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। तो इस वजह से सिर्फ बुल मार्केट पर तवज्जो ना दें। अब आप मार्केट का हिस्सा हैं, आपको टॉप के करीब आकर बेचना है, तो अगली बेयर मार्केट में बॉटम के करीब बाय भी करना है। इस वजह से हर चीज पर ज्यादा तवज्जो दें, ये बहुत जरूरी है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेहरबानी भी कर दें और याद से घंटी बजा दिया करें। यार वीडियो भी पूरी देखा करें। मुझे बार बार ये मैसेज आता है कि आपके यूजर्स पूरी वीडियोस नहीं देखते, तो यार 8 मिनट की तो वीडियो होती है, देख लिया करो। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी वीडियो को ज्यादा वायरल नहीं किया जाता। हाँ, यहाँ एक बात और तय है कि जो भी ट्रेडिंग के लिए यहाँ आया है और जो लोग ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को वर्गलाते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं, मैं उनको नापसंद करता हूं। बाकी मेरा स्टांस इस पर वाजे है, मैं इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डायमंड हैंड्स पर यकीन रखता हूं, वो हाथ जो इन्वेस्टर्स के हाथ हैं। बाकी सब बकवास है। तो आप साथ देते रहें, हमारा सफर लंबा है। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।